हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका, आपकी गार्डनर दोस्त। आज आपको दिखाती हूँ कि मैं अपने पौधों में जो है वो सितंबर में जो खाद देते हैं ना, वो खाद देने लगी हूँ। छुट्टी का दिन है। देखो लियो कैसे बीच में घूम रहा है। आज इसकी तबीयत ठीक नहीं है, कल इसको इंजेक्शन लगे हैं 2-3। बुखार था इसको तो, लेकिन बच्चों जैसे देखो बीच में घूमता रहता है ये। अब देखिए ये है, इसमें ये मैं डाल रही हूँ, जिप्सम डाल रही हूँ। जिप्सम से क्या है, पौधों को कैल्शियम मिलता है। और ये एप्सम सॉल्ट डाल रही हूँ। इस टाइम सारी चीज़ें डाल दूँगी। अच्छा, मेरे पास ये देखिए, ये माइकोराइजी डाल रही हूँ मैं। और सीवीड फर्टिलाइज़र भी ये खोल के इसमें डाल रही हूँ, ये भी डाल दूँगी। इसमें आप इस टाइम वो भी डाल सकते हैं, वो डालें ज़रूर। मेरे पास इस टाइम है नहीं, मैं बाद में डाल दूँगी। इसमें आप नीम खली का पाउडर ज़रूर डालें, या फिर नीम की निमोली की खाद आती है आजकल, वो ज़रूर डालें इसमें आप। तो वो जैसे मैंने ये 2 कट्टे खोले हैं, तो इसमें आप 3-4 किलो 5 किलो नीम खली जा क्या, नीम खली न्यूट्रिशन भी देती है प्लांट्स को। और वो जैसे दूसरी खली देती है न्यूट्रिशन, वो भी देती है। और पौधों को जो है वो पेस्टिसाइड फंजीसाइड का काम भी करती है, तो वो भी डाल दूंगी। ये जो ब्लू ब्लू आपको दिख रहा है, ये सीवीड फर्टिलाइज़र है। अब इसको सारे को मिक्स कर लूँगी। तो अभी जैसे मैंने इसमें एप्सम सॉल्ट भी डाल दिया, सीवीड भी डाल दिया। माइक्रोराइज़ी इसलिए डालती हूँ कि वो जड़ों का एब्जॉर्प्टिव सरफेस को बढ़ा देता है। और ये सब चीज़ें मैंने डाल दी। अगर आप इसमें फंजीसाइड भी मिलाना चाहें तो इस स्टेज पे मिला सकते हैं। मैं अभी नहीं मिला रही हूँ, क्योंकि बरसातों के दिनों में मैं दे चुकी हूँ 1-2 बार फंजीसाइड। तो एक बार जब आप फंजीसाइड दे देते हैं तो उसका 1 महीने तक असर रहता है, तो इसलिए मैं अभी नहीं डाल रही हूँ। और ये सारी चीज़ें इसलिए मैंने मिक्स कर दी। अगर आप जिप्सम नहीं डालना चाहें ना, जो मैंने डाला है, तो आप उसकी जगह चूना डाल सकते हैं। आपको जो गीला चूने का पेस्ट मिलता है बाज़ार में, वो लाके जो है वो डाल सकते हैं। बुझा हुआ चूना जिसको कहते हैं, आप दुकान से ला सकते हैं। बुझा हुआ चूना वो आप डाल सकते हैं इसमें। जैसे इतना है, इसमें आप 1-आधा किलो तक चूना डाल दें। उससे कैल्शियम मिलता है पौधों को, तो वो बहुत फ़ायदा करता है। कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। कैल्शियम से क्या है, न्यूट्रिशन जो पौधे एब्जॉर्ब करते हैं ना, जड़ें, तो कैल्शियम उसके लिए बहुत ज़रूरी होता है। जो हम ये खाद डाल रहे हैं, ये खाद पौधे एब्जॉर्ब कर रहे हैं, उसके लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी होता है। और बहुत सी चीज़ों के लिए मैंने कैल्शियम पे एक वीडियो बनाया हुआ है पूरा। आप देखें कैल्शियम पौधों को कैसे मिलता है, और उसके आप अगर आप देखेंगे ना उसके क्या क्या गुण हैं, क्यों कैल्शियम ज़रूरी होता है, तो आपको भी आश्चर्य होगा। वो मेरा वीडियो आप सर्च करके देख सकते हैं कैल्शियम के ऊपर। और देखिए ये सारा अच्छी तरह से इससे मिक्स कर रहे हैं। देखिए अच्छी तरह से इसको मिक्स करके फिर ऐसे छोटी वाली उसमें डाल के अब सारे गमलों में डालूंगी। अभी इस बार क्या है, मेरे गमलों में काफ़ी जगह बनी हुई है। गर्मियों में मैं क्या करती हूँ, पौधों जो गमले होते हैं ना, उनमें ऊपर जो है 1-1 1.5 इंच जगह रखती हूँ, ताकि ज़्यादा पानी आ सके उसमें। तो गर्मियों में पौधों को ज़्यादा पानी चाहिए होता है, और सर्दी में पौधों को पानी कम चाहिए होता है। तो अब जब मैं उसमें खाद डाल दूँगी, वो जो 1-1.5 इंच जगह मैंने गर्मी में खाली की थी, तो वो जो जगह है उसमें मैं 1 इंच 1.5 इंच के करीब ये खाद जो है ये फिल कर दूँगी। अभी मैंने इतनी बनाई है, थोड़ी बनाई है अभी। अभी और ये ख़त्म, ये तो थोड़े से पौधों में ही लग के ख़त्म हो जाएगी। फिर मैं साथ के साथ और बनाती जाऊंगी। मैंने कम से कम जो है 7 जो है कट्टे इसके मंगाए हुए हैं खाद के। मेरे 7-8 कट्टे लग जाते हैं। तो अभी तो शुरुआत है, धीरे धीरे मिक्सचर बनाते जाएंगे और उसको हम जो है वो यूज़ करते जाएंगे। और फर्श पे रखे होने से ना थोड़े छोटे कम भी लगती है क्वांटिटी, तो साथ साथ मैं भी डालती जाऊंगी। और देखिए कितनी जगह है। अभी देखिए जो मैं कह रही हूँ उस चीज़ को आप देखिए। मैंने गर्मियों में इतनी जगह गमलों के ऊपर छोड़ी हुई थी, ताकि ज़्यादा पानी आ सके पौधों में और वो सूखे नहीं। कम, और सर्दियों में इसी जगह को कम कर देते हैं हम, क्योंकि ज़्यादा पानी जब हम नहीं, सर्दी में ज़्यादा पानी नहीं है तो कम जगह ऊपर गमलों में रहेगी ना। अब जैसे ये मैं खाद डाल रही हूँ, जैसे एक लेयर इस भी खाद की बनाती जा रही हूँ इनके ऊपर। देखिए ये सितंबर में खाद डाल रही हूँ, आगे सर्दी आनी है, इसलिए अभी थोड़ी सी क्वांटिटी खाद की मैं कम डाल रही हूँ। और क्योंकि फरवरी में फिर डालूंगी दोबारा खाद, है ना। तो अब इसके ऊपर एक पतली लेयर जो है वो
मैं मिट्टी की बना दूंगी। और वैसे अगर मैं इस पे पतली लेयर नहीं भी बनाती हूँ ना, तो ये इतनी अच्छी तरह से बनी हुई वर्मी कंपोस्ट है। वर्मी कंपोस्ट में ऑलरेडी केचुए जो है ना थोड़ी सी मिट्टी मिक्स कर देते हैं जब वो उसको प्रोसेस में बनाते हैं उसको। और अगर बहुत अच्छी तरह से बनी हुई वर्मी कंपोस्ट है, उसकी ये पहचान होती है कि बाकी अच्छी खाद अगर आपकी डिकम्पोज, देखिए इसमें मैं आधी कटोरी डालूंगी, ये जो डाल रही हूँ तो मैं करीब करीब इनमें ना 200-250 ग्राम के करीब डाल रही हूँ। या फिर एक ये होता है कि आप 1-1 इंच की लेयर बना दें हर गमले में, ये इसका मेजरमेंट होता है। और या फिर आप जैसे मैंने एक कटोरी का मेजर ले लिया है, 250-300 ग्राम की है, ये डालती जा रही हूँ हर गमले में। और ये देखिए टोकरियों में भी इस तरह से मैंने जगह बनाई हुई है, इनमें भी हर गमले में जगह है मेरे, क्योंकि गर्मी में मैंने ये जगह क्रिएट की थी। और देखिए ये डालती जा रही हूँ मैं। तो अब मैं क्या, मेरे हस्बैंड डलवा रहे हैं, हम दोनों मिल के डाल रहे हैं। तो ये देखिए ये ऐसे डालते जाएंगे। और अच्छी तरह से जब खाद बनी हुई होती है ना, तो वो पानी डालते हैं तो ओवरफ्लो नहीं करती है। अगर आपकी खाद अच्छी नहीं बनी हुई है, कई बार पता है आजकल ये लोग क्या बदमाशी करते हैं खाद बनाने वाले, कि गोबर को सुखा के उसको पीस लेते हैं और फिर उसमें थोड़ी सी मिट्टी मिला के और पानी मिला के उसको अच्छी तरह से ऐसे मिक्स कर देते हैं, तो वो देखने में वर्मी कंपोस्ट जैसे लगने लग जाती है। तो वो जब खाद है ना, उस अगर ऐसी खाद अगर आपको मिल गई, देखने में वो वर्मी कंपोस्ट लग रही है, मॉइस्ट भी है, सब है, लेकिन जब आप उस देखिए जब ऐसे ज़्यादा पौधे लगे होते हैं ना, तो ये देखिए साइड में ऐसे पौधे करके मैं ऐसे पानी ऐसे खाद डालती हूँ। देखिए अगर आपके भी ऐसे बहुत भरा हुआ गमला है तो पौधों को बीच में ऐसे खाद डाल दें। तो उसमें क्या होता है कि जब आप उसमें पानी देते हैं ना, क्योंकि वो सूखा गोबर है, वो हल्का है, वो खाद तो बनी हुई नहीं है, तो वो क्या करता है कि वो पानी के साथ तो ऊपर आता है पानी के लेवल में, और बाहर जो है वो गिर जाता है गमले से, और वो बाहर ओवरफ्लो करता है। तो उस वाले वैसी जो खाद होती है, एक तो वो न्यूट्रिशियस कम होती है, दूसरा जो है उसके ऊपर तो मिट्टी की अगर आपने लेयर नहीं डाली ना, तो सारी खाद 2-4 बार आप पानी डालेंगे और सारी बाहर निकल जाती है। और बहुत अच्छी तरह से बनी हुई वर्मी कंपोस्ट जैसी मैं यूज़ कर रही हूँ, इसमें अगर मैं पानी डालती हूँ तो फिर ये बाहर नहीं आती है। तो अगर मैं इसके ऊपर एक लेयर मिट्टी की नहीं भी डालूँ ना, तो भी मेरे को कोई ऐसा नुकसान नहीं होता है। तो ये ये बात अगर आपको मैं क्लैरिफाई कर सकी हूँ तो बहुत अच्छी बात है। अब देखिए इन सब में गर्मी में जगह बनाई हुई थी, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ मैंने गमलों में, क्योंकि मैं आप लोगों को भी कहती हूँ कि गर्मी जब आती है तब सब गमलों में ऊपर 2-2 इंच आप जगह बना लें मिट्टी निकाल के, ताकि ज़्यादा पानी एक बार में दे सकें, क्योंकि गर्मी में पानी ज़्यादा चाहिए होता है पौधों को, और सर्दी में हम ओवर वाटरिंग नहीं कर दें, इसलिए अब हम जैसे ये खाद डाल देंगे अच्छी तरह से, तो वो लेवल ऊपर आ जाएगा, है ना, ऊपर आ जाएगा तो उनमें कम पानी आएगा। तो वो फिर फरवरी में हम उनमें और थोड़ा सा खाद डाल लेंगे। तो अच्छा एक चीज़ और आपको बताऊं, ये जो बहुत अच्छी तरह से डिकम्पोज्ड जो खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद, ये क्या होता है, जैसे अभी मैंने ये खाद दे दी, अब सर्दी सर्दी जो है वो मैं 1 दिन छोड़ के या 2 दिन छोड़ के पानी दूंगी, और जैसे जैसे पानी दूंगी ना ये खाद यूज़ होती जाएगी और बिल्कुल ये डिसअपियर हो जाएगी, मतलब बिल्कुल इसकी पतली लेयर रह जाएगी। जैसे अभी मैंने इसकी 1 इंच लेयर बनाई है, तो बिल्कुल मिलीमीटर में सेंटीमीटर में वो लेयर हो जाएगी, बिल्कुल बैठ जाएगी वो जो खाद है। फिर उसमें मैं फरवरी में और खाद डाल दूंगी उसी में। तो अच्छी खाद की ये निशानी होती है कि जब आप उस खाद को गमले में डालते हैं तो वो धीरे धीरे जब आप पानी देते हैं तो वो रिड्यूस हो जाती है, वो और ज़्यादा पिचक जाती है वो, है ना। तो वो आपने 1 इंच डाली तो वो 1 सेंटीमीटर की लेयर रह जाती है उसकी, वो इतनी दबती चली जाती है। तो ये भी एक अच्छी खाद की पहचान है। फरवरी में फिर हम इसमें खाद डालेंगे। तो अभी जो है जैसे जैसे मैं खाद भी डालती जा रही हूँ, आप देख रहे होंगे मेरे हस्बैंड जहाँ खड़े हैं उनके पैरों में पत्ते वगैरह पड़े हैं, तो साथ साथ जो एक्स्ट्रा सूखे हुए पत्ते हैं, एक्स्ट्रा पत्ते हैं। अब ये जो आपको सामने विक्टोरिया दिख रहा है ना, बड़े बड़े, जहाँ मेरे हस्बैंड खड़े हैं उसके पीछे बड़े पत्तों वाला ग्रीन बड़ा सा पौधा, इसके पत्ते भी अभी मैं छांटूंगी। ये बहुत ज़्यादा ओवर ग्रो हो गया है सर्दियों में, सर्दी नहीं बारिश में, सॉरी। अब इन सब में डाल रहे हैं, आपको इतना आसान काम लग रहा है, धूप बहुत तेज़ है, 12 बजे का टाइम हो रहा है, और इनमें सब में ये कैमरा मैंने इधर हस्बैंड की तरफ फिक्स किया हुआ है और मैं उस तरफ छोटे गमलों में मैं भी डाल रही हूँ।
वो आपको दिख नहीं रहा, वो मैं नीचे से डायरेक्ट जो है वो बॉटम ट्रे में ऐसे लेती जा रही हूँ। और ये छोटे गमले 9 इंच के जो छाया में पड़े हुए हैं इनको मैं देती जा रही हूँ ताकि जल्दी काम ख़त्म हो और लंच से पहले हम लोग कर दें। और जो बचेगा काम उसको फिर हम इवनिंग में, जो हैंगिंग बास्केट्स है ना, कई बार आप लोग पूछते हैं ना हैंगिंग बास्केट्स में आप क्या करते हैं। हैंगिंग बास्केट के लिए अब हम यहाँ पे ना, मेरे पास फैमिलिया की सीढ़ी है, तो उस सीढ़ी पे चढ़ के ना उनको हैंगिंग बास्केट्स के ऊपर से सूखे पत्ते हटाते जाएंगे और उनमें जो है 4-4 मुट्ठी जो है वो अच्छी तरह से खाद को दे देंगे और फिर हमारा ये खाद देने का एक फ्लोर का काम कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने गर्मियों में जगह बना ली थी इसलिए ये जल्दी कंप्लीट हो रहा है। और अगर मैं गर्मी में गमलों में जगह नहीं बनाती ना, और मेरी ये खाद ज़्यादा अच्छी वाली नहीं होती जो दब जाती है अपने आप ही, तो उससे क्या होता है कि फिर मेरे को अब डबल काम करना पड़ता। पहले मैं मिट्टी निकालती गमलों में से, फिर उसमें खाद देती। अब मेरे क्या है कि अब मैं डायरेक्ट खाद देते जा रहे हैं हम लोग, तो हमारा काम जो है वो आसान हो गया है। बस खरपतवार इस बार बारिश में बहुत ज़्यादा हो गई है, तो वो खरपतवार हमें बहुत ज़्यादा हटानी पड़ रही है। बारिशें इस बार हुई भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो हमें करना पड़ रहा है। देखिए ये कैसे एक्स्ट्रा जो है ना खरपतवार वगैरह निकालनी पड़ रही है गमलों में से, तो ये हमें ज़्यादा करना पड़ रहा है। और ये सितंबर का टाइम है ना, अभी ये बहुत अच्छा होता है खाद देने के लिए। इस बार बारिश लंबी चली है, तो आप इस बार अक्टूबर के भी पहले 10 दिन होते हैं ना जो, या 15 दिन होते हैं, तब तक भी आप खाद दे सकते हैं। बाकी बेस्ट टाइम जो है वो सितंबर होता है खाद देने का। इस टाइम आप खाद दे सकते हैं। और ये जो वर्मी कंपोस्ट है ना, ये इतनी अच्छी होती है कि आप इसमें जैसे आपको सर्दियों के कोई बीज वगैरह लगाने हैं तो एज सच वर्मी कंपोस्ट में भी आप लगा सकते हैं। ये ठंडी खाद होती है और इसमें थोड़ी सी मिट्टी की क्वांटिटी, केचुए जो है मिट्टी भी खाते हैं, खाद जो है गोबर या वेस्ट मटेरियल जो पत्ते वत्ते हैं वो भी खाते हैं और उसको जो है उसमें बदलते हैं खाद में। तो इसलिए जो है ना इसमें थोड़ी मिट्टी की क्वांटिटी भी होती है, तो ये बड़ी ठंडी खाद है। इसमें अगर आप डायरेक्ट भी बीज वगैरह लगा देंगे ना तो बहुत अच्छा चलते हैं। अच्छा, सर्दियों के लिए भी अब मैं ये जो मैंने मिक्सचर अभी बनाया है इसमें सिर्फ एक नीम खली और डालूंगी। और सर्दियों के जो प्लांट्स लगाने हैं ना, मैंने पिछले साल के जो गमले मेरे 9 इंच के पड़े हुए हैं उनमें भी ऐसे ही करूँगी, ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी दो वो भी, उसकी भी मैं आपको गार्डनिंग वर्क्स की वीडियो बनाऊँगी। ऊपर से थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है ना आधी आधी निकाल दूँगी उन गमलों में से, और ये जो खाद है ये आधी आधी भर के और फिर उसको खुरपी से अच्छी तरह से मिक्स कर दूँगी। अप एंड वो ऊपर नीचे कर देंगे अच्छी तरह से उसको, है ना, तो वो खाद अच्छी तरह मिक्स हो जाएगी उसमें। तो सारी मिट्टी ऐसे निकालूंगी नहीं गमलों में से, ऊपर अच्छी खूब सारी मिट्टी डाल के और उसको अच्छी तरह से खुरपी से मिक्स कर दूंगी। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे करती हूँ। उसमें मैं एक आधी चीज़ें और डालूंगी, थोड़ा बहुत जो है वो, उसमें मैं रॉक फॉस्फेट भी डालूंगी। इसमें भी रॉक फॉस्फेट आप डाल सकते हैं या बोन मील डाल सकते हैं। अभी ये जो मैंने खाद का मिक्सचर बनाया है ना, इसमें आप ऐसे कर सकते हैं, एक कट्टा जो खाद होती है, खाद है वर्मी कंपोस्ट जो भी आपकी, एक कट्टा उसमें आप जो है वो 500 ग्राम के करीब बोन मील का पाउडर डाल सकते हैं। मैं बोन मील का पाउडर मैं यूज़ कम करती हूँ, तो बोन मील आप इसमें डाल सकते हैं या फिर आप रॉक फॉस्फेट डाल सकते हैं उसकी जगह, वो भी बहुत अच्छा है। इस टाइम मेरे पास अवेलेबल नहीं था, तो आप अगर रॉक फॉस्फेट, अब 2 चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ जो मैंने डाली हैं उसके अलावा, एक तो नीम खली का पाउडर आप डाल सकते हैं और एक रॉक फॉस्फेट नीम खली का तो डाल नहीं सकते हैं, वो आप ज़रूर डालें। और रॉक फॉस्फेट अगर आपका मन करता है तो एक कट्टे में 500 ग्राम या 300 ग्राम के करीब जो है, आप कम डालना चाहते हैं तो 300 ग्राम डाल दें ज़्यादा, तो उससे फॉस्फोरस थोड़ा प्लांट्स को मिल जाता है। तो वैसे तो देखिए वर्मी कंपोस्ट या गोबर की खाद में सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं होती है। इवन जो हम नीम खली डालेंगे उसमें भी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, माइक्रो न्यूट्रिएंट सब कुछ होते हैं। सीवीड जो हमने डाला है उसमें भी सब होते हैं। तो रॉक फॉस्फेट या बोन मील, इन दोनों में से एक चीज़ डाल लें आप एक कट्टे में 500 ग्राम के करीब, एक कट्टा खाद में, तो आप डाल सकते हैं।
और डाल लें तो अच्छा है, फास्फोरस मिल जाएगा, है ना आपको। तो मैंने आज अभी नहीं डाला है क्योंकि मेरे पास अवेलेबल नहीं था। तो ये 2 चीज़ें और डालनी इसमें डाल सकते हैं, नीम खली और रॉक फॉस्फेट या बोन मिल, दोनों में से एक चीज़, रॉक फॉस्फेट और बोन मिल में से, दोनों फॉस्फोरस के अच्छे सोर्स हैं और स्लो रिलीज फर्टिलाइज़र है। अभी आप डालेंगे तो फरवरी में आपके पौधों की जो ग्रोथ होगी ना वो बहुत अच्छी होगी। तो इस तरह से देखिए अब मैं ये सारे डालती जा रही हूँ। इस पोर्शन में देखिए कितना टाइम लग गया है और अभी दूसरा उधर का पोर्शन भी पड़ा हुआ है। आधी छत अभी बाकी है, तो हमें अभी आधी छत में और देने में और टाइम लगेगा अभी। और अभी इस गर्मी, इस बारिश में ना, बारिश भी इतनी आई, हवा भी चली, तो मेरे बड़े गमले जो है ना 3-4 टूट गए। पौधे बड़े बड़े हैं ना, आपस में इनकी पत्तियां फंस जाती हैं। और अभी मैंने सारे प्रून करे हुए हैं ये पौधे बारिश के बाद। तो उससे क्या होता है कि गिर गए 1-2 गमले, तो मैंने गमलों को बहुत बदला है इस बार। 3-4 16 इंच वाले गमले और एक 20 इंच वाला गमला जो है वो मुझे बदलना पड़ गया, क्योंकि बारिशों के कारण जो हवा चली उसमें उसमें मेरे गमले टूट गए हैं। और अब मैं पता है क्या करती हूँ, सर्दियों में जब धूप अच्छी होती है, ऊपर बैठने का मन करता है ना, तो मैं सर्दियों में अपने गमलों में कलर भी करती हूँ। तो आप लोग भी जब अगर पौधों को कलर करना चाहते हैं ना, तो सर्दी के मौसम में बैठ के धूप में जब टाइम पास करते हैं ना दोपहर के टाइम, वो बहुत अच्छा टाइम होता है गमलों को कलर करने का। तो उस टाइम आप जो भी कलर अपने गमलों को करना चाहें कर सकते हैं। मैं मोस्टली रेड कलर करती हूँ और या फिर हिरमची कर देती हूँ कई गमलों में, जो लंबे वालों में जो ऊपर ट्रे जैसे पड़े हैं। और नहीं तो कोई सा भी रेड कलर, लोग मुझे पूछते हैं, मैं कोई सा भी रेड कभी किसी का कभी किसी कंपनी का ला के कर लेती हूँ। और कभी वाइट कलर ला के उसमें रेड मिला लेती हूँ, प्लेन ला के। तो अब देखिए उस वो पोर्शन हाफ़ हो गया है, अब हाफ़ दूसरे पोर्शन की तैयारी हो रही है। तो लगे हुए हैं हम लोग दोनों जने 2 जने ही हैं। पहले दिया भी कराया करती थी, वो वीडियो ही बना लेती थी जब हम करते थे। और अब हम, जैसा भी मेरे से थोड़ा बहुत होता है मैं बना लेती हूँ। जो कुछ बना पाती हूँ, कुछ नहीं बना पाती हूँ। तो जितना मेरे से हो पाता है मैं कोशिश तो करती हूँ अपनी एफिशिएंसी बढ़ाने की। तो अब जो है वो आधी छत हमारी थोड़ी सी हो गई है और बाकी की आधी में अब करेंगे। फिर हम करेंगे हैंगिंग बास्केट्स और फिर मेरा हो जाएगा लंच का टाइम। देखिए अब मैं भी डालती जा रही हूँ, मैं इसमें ले लेके डालती जा रही हूँ धीरे 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 धीरे। थोड़ा वॉकिंग भी हो जाती है मेरी ले लेके और एक 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 गमले में, क्योंकि जैसे मैंने कहा गमले में जगह तो बनी हुई है। बार बार आप लोग सोचेंगे बोले जा रहे हो एक बात को। ये देखने में ऐसा लगता है ना कि घूम रहे हैं आराम से इधर उधर लेकिन ये इतना हेक्टिक काम है ना, धूप इतनी तेज़ है। और खाद देना जो है ना, मुझे जो गार्डनिंग के वर्क्स में ना सबसे थोड़ा सा मुझे टायरिंग काम लगता है ना, रिपोर्टिंग वगैरह से भी ज़्यादा मुझे जब मैं ये खाद देती हूँ ना, एक बार फरवरी में और एक बार सितंबर में। सितंबर वाली खाद मुझे और भी ज़्यादा है वो लगती है, क्योंकि इस टाइम क्या है, पौधे जो है ना वो उनमें उनकी छटाई करनी पड़ती है। ये आपको देखो सूखा पत्ता दिख रहा है, ये लेफ्ट में सूखे पत्ते हटाने पड़ते हैं। राइट वाले पौधे में भी है, लियो को देखो मस्ती आ रही है ये बॉल लेके। इसको बहुत, जब हम गार्डनिंग वर्क्स करते हैं ना, लियो को बहुत मज़े आते हैं देखने में। ये अपना जो है ना गार्डनिंग वर्क्स बड़े शौक से देखता है। तो फ्रेंड्स बस हम इसी तरह से अब काम करते रहेंगे। अब ये एक ही चीज़ को आपको बहुत देर तक क्या दिखाती रहूँ। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ओके फ्रेंड्स, बाय।